गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज मैं क्लास 9th का एक नया चैप्टर लेके आई हूँ, हिरन्स फार्मूला। ये बहुत इजी चैप्टर है। इसमें मेन जो है वो कैलकुलेशंस बेस्ड है, कैलकुलेशन सॉल्व करना है। तो आज आइए इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी डिटेल से पढ़ें। इसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फार्मूलाज आते हैं वो आते हैं एरिया ऑफ पहले राइट एंगल ट्रायंगल की हम जब बात करें तो सिंपली कुछ नहीं, ये फार्मूला शायद हम क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा और ये 90 डिग्री है, और ये अगर हमारा ए है और ये अगर बेस हमारा एक ट्रायंगल अगर हम ले लें ए बी सी, जहाँ ए हमारा 90 डिग्री हो, ठीक है, और ए बी अगर हमारा हाइट है, यहाँ ए बी को अगर मैं हाइट मेंशन यहाँ ए बी हाइट मेंशन करूँ तो ये अगर स्मॉल ए है और ए सी इक्वल टू हमारा बेस जो है वो बी है, तो सिंपली एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसका फॉर्मूला जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस तो यहाँ ऑलरेडी मैंने बी कंसिडर किया है और हाइट यहाँ हमने ए मान लिया है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा हाफ ए। क्लियर, इसमें तो कुछ नहीं है, इजी है। अब आ जाइए, बात है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल की। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनके ऑल साइड्स इक्वल हो। ठीक, मान लीजिए हम ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर किए, इसको भी हमने स्मॉल ए माना, इसको भी स्मॉल ए माना, इसको भी एक स्मॉल ए माना, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया जिसको हमने डी कंसीडर किया। ठीक, तो हम एक बात तो जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया निकालना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपली ये हर ट्रायंगल का एरिया का नॉर्मली फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है, हम जानते आए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि हम इस फार्मूला से इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें क्या मालूम है, हमें अगर हम देखें तो हमें बेस तो टोटल मालूम है कि, ठीक, अब हमें हाइट नहीं मालूम है, मतलब ये h नहीं मालूम है, जो h हमारा AD है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो ये A से D हमने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया वो BC पर आया। ये दो ट्रायंगल में क्या हो गया, हमारा डिवाइड हो गया। तो ये दो ट्रायंगल हमारा बन गया, एक बन गया ABD और एक ट्रायंगल बन गया हमारा ACD। ठीक है, हो सकता है मे भी आप लोग ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंस अभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन बेसिक्स जो आप 8th क्लास और 7th क्लास से मे भी स्टार्ट हो जाता है कॉन्ग्रुएंस, तो इसको हम कॉन्ग्रुएंस से ये बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ये 90 है तो इस वाला इधर के भी साइड 90 होंगे, ये साइड इसके इक्वल होगा, ठीक है, और ये AD दोनों में कॉमन होगा, इससे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं। और जब कॉन्ग्रुएंस होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसके जितने भी साइड्स और एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक, तो इसका मतलब अगर ये टोटल A है तो इसको हम A/2 भी कंसीडर कर सकते हैं और इसको भी हम A/2 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, क्लास 7th में आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। उस पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इस ट्रायंगल ADC में अगर हम इस हाइट को देखें तो हम ये जानते हैं कि AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसको आप CD भी बोल सकते हैं, इक्वल टू AC स्क्वायर के बराबर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। ओके, ये हमारा है H स्क्वायर। क्लियर, CD है हमारा A/2 का होल स्क्वायर, और AC तो हम जानते हैं, हमने पहले ही कंसीडर कर लिया A स्क्वायर। अब देखिए, तो अब हम इससे क्या करेंगे, क्या, हाइट स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हम 4 मेंशन करेंगे इक्वल टू A स्क्वायर। अब H स्क्वायर निकालने के लिए इस A स्क्वायर अपॉन 4 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, और जब राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो इसके साइन चेंज होते हैं, ये पॉजिटिव है तो यहाँ ये नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपली हम एक फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे।
तो 1 और 4 का एलसीएम हम जान रहे हैं 4 होता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा हो जाएगा 4a², ये हो जाएगा हमारा -a², क्योंकि यहाँ 4 ऑलरेडी है तो ये 1 से ही होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं h² = 4a² - a², 3a² अपॉन 4। अब हम h की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो आ गई हमारी √3a² अपॉन 4। So we can write height of equilateral triangle equal to √3a upon 2। अब तो सिंपली हम उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल पे अगर उसको कंसीडर कर लें तो हमें उसके फॉर्मूले से इसके वैल्यूज मालूम हो जाएंगे। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे 1/2। अच्छा, बेस हमें क्या है मालूम टोटल। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 बेस तो हमने पहले कंसीडर कर लिया ए, और हाइट अभी हमने वैल्यू निकाली है कितनी, √3a अपॉन 2 इक्वल टू 1। 2 इंटू 2 हम लिखेंगे यहाँ 4 इंटू √3a इंटू a²। अगर इसको अरेंज करके लिखें तो हम लिखेंगे √3 अपॉन a²। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। ये डिराइव्ड नहीं किए जाएंगे, ये ऑलरेडी डिराइव्ड है, और कैसे इस डेरिवेशन को हम एज ए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उस पर भी अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, उसमें जो हेरॉन्स फार्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा जो डिराइव्ड है s इंटू s माइनस ए s माइनस बी इंटू s माइनस सी, वेयर s जो है हमारा वो होता है सेमी पेरीमीटर। हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ जैसे ट्रायंगल ABC है तो यहाँ सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर हम क्या डाल सकते हैं, a + b + c। क्लियर। अब हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर, दैट मींस s इक्वल टू सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा a + b + c अपॉन 2। ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। अब हम इससे उस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर हमें ए बी सी तीनों फाइंड आउट है तो s डाल के हम हेरॉन्स फार्मूला डाल सकते हैं। उसी हेरॉन फार्मूला से जो अभी हमने फार्मूला देखा है, हमने क्या देखा अभी, हेरॉन्स फार्मूला s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। इससे अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट whose sides are 40 मीटर, 24 मीटर एंड 32 मीटर। दैट मींस हमें साइड्स दिया है तो हम लेट कंसीडर कर लेंगे, ए को मान लेंगे 40 मीटर, बी को मान लेंगे 24 मीटर, सी को मान लेंगे 32 मीटर। क्लियर, सिंपल। अब हम जानते हैं क्या है सेमी पेरीमीटर, हमें एस फाइंड करना है उस फॉर्मूलाज में पुट करने के लिए। तो एस सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a + b + c अपॉन 2। तो a के प्लेस पे हम डालेंगे 40, b के प्लेस पे 24, c के प्लेस पे 32 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 4 + 2 हमारा क्या है 6, और 4 + 3 7, और 7 96। ओके, अब उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 96 अपॉन 2, 2 4 जा 8, और 48 हमारा क्या आ गया, ये s की वैल्यू हमारी क्या आ गई 48 आ गई। 48 आने के बाद अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो फाइंड करेंगे। तो हम फाइंड करेंगे क्या, s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर है बहुत इजी, लेकिन यहाँ पे मेन कंफ्यूजन तब होती है स्टूडेंट्स को जब इसको हम रूट से बाहर करते हैं, डिजिट्स को कैसे करते हैं वो टेक्निक मैं आपको सिखा रही हूँ। वो देखिए, यहाँ रूट अंडर s, s के बाद s
के प्लेस पे मैं डाल सकती हूँ यहाँ 48, ओके, एंड s माइनस ए 48 माइनस 40, b के इधर हम डाल सकते हैं 48 माइनस 24, इधर हम डाल सकते हैं 48 माइनस 30। क्लियर? यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब मैं ऊपर थोड़ा सा यूज कर लूँ, ठीक है? आप यहाँ से नोट कर लिए होंगे। यहाँ देखिए रूट, ये है हमारा 48, इसको हम मेंशन कर सकते हैं 8। 48 में 40 माइनस करेंगे तो 8, ओके। 8 में से 4 माइनस हुआ तो 4, और 4 में से 2 माइनस करेंगे 24। क्लियर? इधर क्या है हमारा 48 माइनस 32, तो 48 माइनस 32, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। क्लियर? अब यहाँ देखिएगा, यहाँ इसको सॉल्व करने का टेक्निक समझिए, ठीक है? मेन इसमें जो है फॉर्मूला में इसको रूट के बाहर निकालना एक मेजर फैक्टर है। कैसे, वो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ स्क्वायर रूट को। देखिए 48 को हम 16 3 जा 48 कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 8 को हम क्या कर सकते हैं, ये 8 रहने दें, और 24 को हम 8 3 जा 24 कर सकते हैं। क्लियर? और ये ऑलरेडी हमारा क्या है 16 है। क्लियर? अब देखिए हमारा आसान कैसे हो गया, स्क्वायर रूट के बाहर जब हम करेंगे पेयर होता है तो वो सिंगल में स्क्वायर रूट के बाहर होता है। तो 2 16 है तो हमने एक 16 बाहर कर दिया, 2 3 है तो हमने एक 3 बाहर कर दिया, और 2 8 है तो हमने कितना 8 बाहर कर दिया, ठीक है? और ये हमारा किसमें निकल गया, मीटर स्क्वायर में। तो हमारा आ गया 16 3 जा 48 into 8। अब देखिए, अब हमारे लिए आसान हो गया, 16 3 जा 48 into 8, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32, 33 34 35 36 37 38, दैट मींस 38 मीटर्स। ऐसे ही नॉर्मली हम सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस हमारे क्या होंगे, इससे सॉल्व होते जाएंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। थैंक यू।